हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन अपनी अर्थ एस्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाते हुए टाओ इची से वहां से भागने लगा था ताकि वो टाओ इची को हराने का वहां पे कोई रास्ता ढूंढ सके, क्योंकि हर बार मरने के बाद टाओ इची की बॉडी दोबारा से वहां पे रीजनरेट हुए जा रही थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन को ही देखते हैं जो कि अपनी अर्थ एस्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से वहां पे भाग रहा था। और उसी के साथ साथ हमें वहां पे ये भी जानने को मिलता है कि वांग लिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वहां पे उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। जो देखकर तो लिंगजू वहां पे घबराते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का मोस्टर है, इसके ऊपर तो मास्टर की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का भी कोई असर नहीं हो रहा। और ये कहकर लिंगजू वहां पे जल्दी से वांग लिन को भागने के लिए कहने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन वहां पे सोचते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस टाओ इची की कोई न कोई कमजोरी तो जरूर होगी। और ये कहते कहते वांग लिन वहां पे स्पिचो रिवर के अंदर हाथ डालकर वहां पे उसकी एनर्जी को चेक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वांग लिन वहां पे स्पिचो रिवर की एनर्जी को चेक करता है तो वो वहां पे चौंकते हुए कहता है कि इसके अंदर तो प्योर स्पिचो रूट्स मौजूद है। तो इसका मतलब है कि उस स्पिचो रिवर की 90% से ज्यादा एनर्जी यहीं पे आ रही थी। तभी तो मैं सोचूं कि अभी तक तो मुझे एक भी प्योर स्पिचो रूट दिखाई नहीं दी, तो फिर आखिर टंग फैमिली मोटल की स्पिचो रूट्स के साथ कर क्या रही है। और ये कहकर वांग लिन जब वहां पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को चेक करता है तो वहां पे चारों तरफ स्पिचो रूट्स ही मौजूद थे। इवन वो ब्लैक कीचड़ भी उन स्पिचो रूट्स की मदद से बना हुआ था। और ये बात वहां पे लिंगजू को भी काफी ज्यादा हैरान कर रही थी। वो वहां पे हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पे तो हर चीज स्पिचो रूट से ही बनी हुई है, जिसपे वांग लिन उससे वहां पे जवाब देते हुए बताता है कि टाओ इची की बॉडी भी उन स्पिचो रूट्स की मदद से बनाई गई है। उसकी बॉडी को भी ब्लैक कीचड़ की तरह ही रिफाइन किया गया है, तभी तो वो बार बार मरने के बाद भी दोबारा से जिंदा हुए जा रहा था। क्योंकि जब तक वो उन स्पिचो रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है तब तक हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमें उसे यहाँ पे खत्म करना है तो हमें सबसे पहले उसके इन स्पिचो रूट्स के साथ कनेक्शन खत्म करना होगा, उसके बाद उसे मारना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि वांग लिन जल्दी से वहाँ पे बाहर आ गया था और तब तक टाओ इची भी वहाँ पे वांग लिन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच चुका था। इवन उसने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक कीचड़ को भी वहाँ पे साइड पे हटा दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे वांग लिन को साफ साफ देख पा रहा था। और वांग लिन को देखकर वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम पिछले 400 सालों में पहले ऐसे कल्टीवेटर होने वाले हो जिसे मारने के लिए मैं अपनी इन खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हें तो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस होना चाहिए। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे अपने एक स्केलेटन का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन उसका वो अटैक वहाँ पे वांग लिन को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे टेलीपोर्ट होता हुआ पीछे चला गया था, जो देखकर बेचारे टाओ इची को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और वो वहाँ पे हैरान होते हुए वांग लिन से कहता है, ओ तो तुमने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया था। जिसपे वांग लिन भी वहाँ पे उसे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपनी नेशनल सोल लेवल की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपनी उस डीमन सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास मौजूद हर एक चीज बर्फ में जमने लगी थी। और देखते ही देखते वो पूरा एरिया वहाँ पे बर्फ में फ्रीज हो गया था, जिसके फ्रीज हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि टाओ इची वहाँ पे अपने उस स्पिचो रूट्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जो देखकर टाओ इची वहाँ पे गुस्से से कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये नेशन सोरियलम का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा आगे। ये यहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में मेरी सभी स्पिचो रूट्स को फ्रीज कर देगा। लेकिन अभी बेचारा टाओ इची वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग को भी बाहर निकाल लिया था। और वो वहाँ पे टाओ इची से कोल्ड टून में कहता है, तो मेरे यहाँ पे डीमन सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना वाकई काफी ज्यादा अच्छा फैसला था। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक आइस ड्रैगन को भी समन कर लिया था। और टाओ इची वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे अपने आइस ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए टाओ इची के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ टाओ इची भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस आइस ड्रैगन के अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। और देखते ही देखते उसने काफी हद तक वहाँ पे आइस ड्रैगन के अटैक को तो संभाल लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डीमन सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी होता है कि बेचारे टाओ इची को वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए देखते ही देखते वो भी वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में फ्रीज हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन का आइस ड्रैगन भी वहाँ पे वापस उसके पास चला जाता है, जैसे उसने वहाँ पे अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग के साथ वापस रख लिया था। और खुद उसकी नजरें वहाँ पे टाओ इची की बॉडी के ऊपर टिकी हुई थी, जिसे भले ही वांग लिन ने वहाँ पे बर्फ में फ्रीज कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अभी तक भी अपनी पावर्स की वजह से वहाँ पे ग्लो कर रही थी। और अब तो धीरे धीरे वो वहाँ पे जिस आइस के अंदर ट्रैप था वो भी वहाँ पे धीरे धीरे टूटने लगी थी। और वांग लिन वहाँ पे कुछ कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ टाओ इची ने वहाँ पे खुद को आजाद करवा लिया था। और अब तो उसकी बॉडी से वहाँ पे पहले से भी खतरनाक डोमिनेटिंग ऑरा निकलने लगा था। और उसकी बॉडी के ऊपर कुछ अजीब से पैटर्न्स भी बन गए थे, जहाँ वो जोर से हंसते हुए वांग लिन से कहता है, आज तक किसी के साथ भी फाइट करते हुए मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया जितना आज यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करके आ रहा है। पिछले पूरे 400 सालों में मैं पहली बार किसी को हराने के लिए अपनी इस फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और ये कहकर वो अचानक ही वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर वांग लिन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बना लिया था, लेकिन इस बार ये आइस स्वॉर्ड फॉर्मेशन थी। और दोबारा वांग लिन ने वहाँ पे मल्टीपल स्पिचो स्वॉर्ड्स की मदद से वहाँ पे टाओ इची के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि इसका भी वहाँ पे टाओ इची के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे उन हजारों मल्टीपल स्पिचो स्वॉर्ड्स को डॉज करते हुए सीधे वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास आ चुका था। जो देखकर वांग लिन ने भी
भी उसे वहाँ पे हेड टू हेड टक्कर देने के लिए सीधा अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसे एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि टाउ इची वहाँ पे वांग लिन के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वांग लिन के बनाए हुए प्रोटेक्टिव बैरियर में अब धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे। लेकिन वांग लिन का ध्यान तो कोई और ही था। वो वहाँ पे टाउ इची की पास को इतने पास से महसूस करके खुद से ही कहता है, इसकी ये पास मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि टाउ इची ने अचानक वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए वांग लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे वहाँ पे पीछे धकेल दिया था। पर अभी वांग लिन वहाँ पे पीछे हुआ ही था कि तभी हम देखते हैं कि टाउ इची वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमले करने लगा था। और वो वहाँ पे इतनी तेजी से वांग लिन के ऊपर हमले कर रहा था कि वांग लिन को वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए जैसे ही दोबारा टाउ इची वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे जल्दी से अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से अपने सामने 5 से भी ज्यादा प्रोटेक्टिव बैरियर्स लगा दिए थे। पर टाउ इची वहाँ पे एक एक करके उसके सभी प्रोटेक्टिव बैरियर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगा था। पर तब तक वांग लिन को वहाँ पे संभलने का काफी ज्यादा मौका मिल चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने जल्दी से वहाँ पे एक ट्रैप फॉर्मेशन बनाते हुए कुछ पिचो चेन्स का इस्तेमाल करके टाउ इची की बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टाउ इची वहाँ पे हिलजुल भी नहीं पा रहा था। जो देखकर वो वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी इस मामूली सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे रोक लोगे। लेकिन अभी टाउ इची वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे अपने पास एक और डिवाइन ट्रायर को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे सीधा टाउ इची की बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिसकी मदद से अब वांग लिन वहाँ पे टाउ इची की सोल सीरियलम को भी देख पा रहा था। लेकिन जब वो वहाँ पे टाउ इची की सोल सीरियलम को देखता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वांग लिन को वहाँ पे टाउ इची की सोल सीरियलम के अंदर एंशिएंट गॉड टाउ सी की स्पिरिट दिखाई देती है। जो देखकर वांग लिन को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई इस टाउ इची के पास एंशिएंट गॉड टाउ सी की स्पिरिट मौजूद है। लेकिन जब वो वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे टाउ इची की हट वाली जगह पे एंशिएंट गॉड का ब्लड दिखाई देता है, जिसे देखकर तो वांग लिन अब वहाँ पे पहले से भी ज्यादा हैरान हो गया था। पर अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोचते हुए हैरान हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि टाउ इची वहाँ पे उसके इरादे को समझ चुका था। इसलिए वो गुस्से से वहाँ पे वांग लिन से कहते हैं, ओ तो तुम अपने उस डिवाइन ट्रायर का इस्तेमाल करते हुए मेरी बॉडी की सीक्रेट्स को पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर टाउ इची ने अचानक वहाँ पे अपने एंशिएंट ब्लड की पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के उस डिवाइन ट्रायर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे जबरदस्ती अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया था। जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इसे यहाँ पे हराना है तो मुझे बाई से इसकी बॉडी के ऊपर अटैक करके इसे यहाँ पे खत्म करना होगा। वही वांग लिन अभी वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि टाउ इची वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब यहाँ पे तुम्हारा कोई भी ट्रायर तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि अब तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरने वाले हो और यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम चाहे यहाँ पे खुद को बचाने के लिए जितने ज्यादा मर्जी पावरफुल ट्रायर का इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी अब तुम यहाँ पे खुद को बस आधे घंटे से ज्यादा और नहीं बचा पाओगे। और ये कहकर टाउ इची वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पास का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वो वहाँ पे वांग लिन के करीब भी आ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक वहाँ पे अपने उस डिवाइन ट्रायर को एक्सप्लोड कर दिया था और उसे एक्सप्लोड करके सीधा वहाँ पे उसकी मदद से टाउ इची के ऊपर हमला भी कर दिया था, जो कि सीधा वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसकी बॉडी के आर पार चला गया था। और इस सब में टाउ इची को भी वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पेन होता है कि वो भी वहाँ पे एक पल के लिए पूरी तरह से बुखला गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसके पास आ गया था। और टाउ इची बेचारा वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले वांग लिन ने वहाँ पे सीधा उसके दिल के अंदर हाथ डालते हुए उस एंशिएंट गॉड के ब्लड ड्रॉप को वहाँ पे पकड़ लिया था। और जैसे ही वो गॉड ब्लड ड्रॉप वहाँ पे वांग लिन के हाथ में आता है तो टाउ इची बेचारा वहाँ पे तड़पने लगा था। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टूर में टाउ इची से कहता है, तुम इसी एंशिएंट गॉड के ब्लड ड्रॉप की वजह से इतना ज्यादा उड़ रहे थे ना, पर तुम्हें क्या लगा था कि एंशिएंट गॉड का ब्लड ड्रॉप तुम्हें मेरे जैसे एंशिएंट गॉड की सक्सेसर से बचा लेगा। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टाउ इची वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए वांग लिन से कहता है, छोड़ो मुझे और अपने इन गंदे हाथों को जल्दी से मेरी बॉडी से बाहर निकालो। और ये कहकर उसने वहाँ पे वांग लिन के हाथ के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो वहाँ पे वांग लिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो उसने वहाँ पे अपनी बची कुछ ही सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आसमान में एक फॉर्मेशन बना दी थी, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जेंट स्पीच और स्वॉर्ड धीरे धीरे नीचे आने लगी थी। जो देखकर वांग लिन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे उसकी बॉडी से एंशिएंट गॉड के ब्लड ड्रॉप को बाहर निकाल लिया था। और जैसे ही एंशिएंट गॉड का वो ब्लड ड्रॉप वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन टाउ इची के मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर वांग लिन वहाँ पे टाउ इची से कहता है, तुम्हें मारने से पहले एक बार मैं तुम्हें ट्रू एंशिएंट गॉड की पावर्स को दिखा ही देता हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे जल्दी से उस एंशिएंट गॉड के ब्लड ड्रॉप को वहाँ पे अब्सॉर्ब करने लगा था। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे उस एंशिएंट गॉड के ब्लड ड्रॉप को वहाँ पे अपने सोल सीरियलम के अंदर डाल दिया था, जहाँ वो उसे अपने सोल सीरियलम के अंदर डालते हुए कहता है कि एंशिएंट गॉड के डीमन गार्डियन को समन करने के लिए एक ब्लड ड्रॉप ही काफी होगा। और उसी ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन ने वहाँ पे एक डीमन गार्डियन को समन कर लिया था, जो कि एंशिएंट गॉड का गार्डियन था। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे उस एंशिएंट गॉड के गार्डियन को समन करता है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था और उसी के साथ साथ वहाँ पे जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी थी। वहीं जब टाउ इची वहाँ पे एंशिएंट गॉड के गार्डियन को देखता है तो उसने जल्दी से वहाँ पे अपने अटैक को उसी की तरफ ही मोड़ दिया था। जो देखकर वांग लिन ने भी वहाँ पे अपने उस एंशिएंट गॉड गार्डियन का इस्तेमाल करते हुए सीधा
वहाँ पे टाओइची के अटैक के ऊपर ही अटैक कर दिया था और उस एंशिएंट गॉड के गार्डियन ने वहाँ पे टाओइची की स्वॉर्ड के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही टाओइची की स्वॉर्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे टाओइची की बॉडी में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि अपने इस आखिरी अटैक में उसने वहाँ पे अपनी पूरी जान लगा दी थी। वहीं मरने से पहले भी वो वहाँ पे वांग लिन को कुछ कहना चाहता था, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और उसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जैसे उसकी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी स्पीचर रूट्स भी आजाद होने लगी थी। वहीं वांग लिन ने वहाँ पे अपनी सोल कैचिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से टाओइची की सोल को वहाँ पे ट्रैप कर लिया था। और उसकी सोल को ट्रैप करने के बाद अब उसकी नजर वहाँ पे उन स्पीचर रूट्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते हुए वांग लिन अब वहाँ पे सोच रहा था कि इनके साथ क्या करना चाहिए। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहीं दूसरी तरफ हमें लॉर्ड मैसेंजर को दिखाया जाता है, जो कि अपने एंशिएंट टावर के ऊपर बैठे हुए एक पोर्टल की मदद से वहाँ पे ये सब देख पा रहे थे। और वो वहाँ पे एंशिएंट गॉड के गार्डियन को देखकर स्माइल करते हुए खुद से ही कहते हैं, इंटरेस्टिंग, ये तो वाकई काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हमें टेंगिया सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेंग फैमिली के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स अपना पूरा दम लगाते हुए टेंगिया सिटी के ऊपर लगी हुई सील को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी किसी भी अटैक का वहाँ पे सील के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और जो एल्डर वहाँ पे उन सभी को लीड कर रहा था वो भी वहाँ पे ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इसलिए वो जल्दी से दोबारा वहाँ पे मास्टर फूजियन के पास आते हुए उन्हें वहाँ पे बताता है कि हमने उस सील को हटाने के लिए अपना पूरा दम लगा लिया है, लेकिन उस सील के ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। इसलिए अब आपको ये हमारे नेशनल सोल लेवल के मास्टर के साथ मिलकर उस सील के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे हटाना होगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने पास में ही पड़े हुए टेबल के ऊपर हाथ मार के उसे वहाँ पे तोड़ दिया था, जो देखकर बेचारा वो एल्डर वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए मास्टर फूजियन से माफी मांगने लगा था, क्योंकि उस एल्डर को वहाँ पे लग रहा था कि शायद अनजाने में उसने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। लेकिन जब काफी देर तक मास्टर फूजियन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते तो वो अपना सर उठाकर वहाँ पे मास्टर फूजियन की तरफ देखता है, जहाँ मास्टर फूजियन अपने सामने रखे हुए एक जेट टोकन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये जेट टोकन किसी और का नहीं बल्कि टाओइची का ही था। और टाओइची के मरते ही अब धीरे धीरे वहाँ पे उसमें क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, और यही बात वहाँ पे मास्टर फूजियन को गुस्सा दिला रही थी। और तभी एक छोटे से ब्लास्ट के साथ वो जेट टोकन वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर तो बेचारा वो एल्डर भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुका था। और वो वहाँ पे घबराते हुए मास्टर फूजियन से कहने लगा था, मास्टर ये तो टाओइची का जेट टोकन था, इसका मतलब है कि उस पर्सन ने टाओइची को भी मार दिया है। वही उस सेलर की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन का गुस्सा वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन मास्टर फूजियन बहुत ही ज्यादा समझदार थे, वो जोश में आकर होश नहीं खोना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से खुद को शांत करवाते हुए अपने उस सेलर से कहते हैं कि जल्दी से टैंक फैमिली की सभी रिसर्वर्स तक मेरी ये ऑर्डर्स पहुंचा दो। उन सभी को बोलो कि वो लोग जहाँ कहीं भी हैं वो सभी लोग वापस टैंगिया सिटी में आ जाएं, और हमारे कोर मेंबर्स को भी जल्द से जल्द वापस बुलाने का इंतजाम करो। और जैसे ही वो सभी वापस आ जाए तो उन सभी से कहना कि वो सभी अपनी अपनी पास को कंबाइन करते हुए पूरी टैंगिया सिटी की चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर बना दे। और ये कहकर मास्टर फूजियन वहाँ पे वांग लिन को याद करते हुए कहते हैं, वांग लिन अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी टैंगिया सिटी के अंदर कैसे आ पाते हो। लेकिन ये सब कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन वहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे। जहाँ मास्टर फूजियन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उन्हें ऊपर आसमान में वहाँ पे वांग लिन का ही चेहरा दिखने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड ही भी खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की जंग होने वाली है, लेकिन अभी क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड को आने में पूरा एक हफ्ता बाकी है, तो अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड की नॉवल को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड की नॉवल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।